अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सियासी वीडियो या किसी सियासी पार्टी पे वीडियो कैसे बना सकते हैं। जैसे टीवी एंकर बात कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठकर अपने तज़किये दे रहे होते हैं, आप ये काम कैसे कर सकते हैं। तो मेरे भाई ये काम बड़ा ज़बरदस्त है। इस काम का ट्रेंड भी होता है, इस काम पे व्यूज़ भी आते हैं और आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं। लेकिन ये काम बाकी जितने भी यूट्यूब पे टॉपिक्स हैं उनमें से थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये काम डेली बेसिस का है। इस काम में आप नागा नहीं डाल सकते, आप इस काम को अधूरा नहीं छोड़ सकते, आप इस काम को पहले से करके नहीं अपलोड कर सकते। मतलब कि एक बंदा फूड की वीडियो बनाता है, रेसिपी बनाता है, फूड चैनल बना रखा है, उसने अगर कहीं जाना है तो वो अपनी 5 वीडियो बनाकर, 5 रेसिपियाँ बनाकर अपलोड कर देगा और उन पर शेड्यूल लगा देगा कि एक 17 तारीख को, एक 18 को, एक 19 को, 20 को वो डेली पब्लिश होती रहेगी। तो ये जो टीवी एंकर्स वाला काम है या आपके तज्जिए वाला काम है, ये डेली बेसिस पे है। रोज़ाना नई न्यूज़ होती है, रोज़ाना नया टॉपिक होता है, सियासत में डेली नई खबरें आती हैं, तो उन पे डेली बात करना होती है। अब ये काम आपने करना कैसे है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर किसी भाई को सियासत में दिलचस्पी है, बल्कि ये काम आपको करना चाहिए, बहुत अच्छा टॉपिक है ये सियासत वाला, क्योंकि इसमें आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं और वो इन्फॉर्मेशन लोगों के काम आती है, आप लोगों को सही और गलत का रास्ता बताते हैं। तो आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर आप काम करते रहें और अपने आप एक दिन मुकर्रर कर लें, एक हफ्ते में आपने 2 वीडियो सियासत पे डालनी है, इस मुल्क और कौम की खातिर डालनी है। उस पर आपको ना थोड़ी सी सर्च करने की ज़रूरत है। आजकल पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से सियासी बहरान चल रहा है। ये मौजूदा हुकूमत भी सियासी बहरान का ही शिकार है, इसमें भी PDM शामिल है, काफ़ी सारी सियासी पार्टियाँ शामिल है। तो मजबूत हुकूमत वही होती है जो एक पार्टी 2/3 अक्सरियत के साथ आके हुकूमत करे। बाकी जितनी पार्टियाँ होती हैं उनको फिर आपको पता है कि हर पार्टी ने अपना हिस्सा लेना होता है, सबको वजारतें चाहिए होती हैं। एक तो हमारे सियासतदानों में ना खिदमत करने का बहुत जज्बा है। ये कह रहे हैं कि हमारे दादा भी आपकी खिदमत कर रहे थे, हम भी आपकी खिदमत कर रहे हैं, हमारे अगले औलाद, हमारे आने वाली नस्लें भी आपकी खिदमत करेंगी। ये सिर्फ खुद खिदमत करना चाहते हैं आपकी। इनसे बंदा पूछे कि आप ज़्यादा मोहब्बत वतन है कि हम भी अगर पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते तो हमें क्यों नहीं मौका दिया जाता, हम आपकी जगह खिदमत कर लेंगे। ये खिदमत कर कर थकते नहीं हैं। ये कहते हैं कि नस्ल दर नस्ल ये काम जारी रहे और ये पाकिस्तान की खिदमत करने का आपस में इनका ये जितना भी फंडा है, ये बेसिक बात तो यही करते हैं कि अवाम में आकर हम मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे। खैर, मैं आपको वीडियो बता रहा था कि आपने वीडियो बनानी कैसे है। आपने न्यूज़ सुननी है, ख़बरें सुननी है, और जब आप ख़बरें सुनेंगे तो आपके जहन में आपकी किसी न किसी सियासी पार्टी से तल्लक रखते होंगे। अगर नहीं रखते तो आप दोनों का मौज़ना कर लें। 2-3 पार्टियाँ जितनी भी हैं, एक पार्टी ने दूसरे के ख़िलाफ़ बयान दिया है, कोई स्कैंडल सामने आया है, कोई भी केस चल रहे हैं, जैसे कि मुख्तलिफ चीफ जस्टिस साहब की अदालत में केस चल रहे हैं, तो आप जब न्यूज़ सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो न्यूज़ ज़्यादा ट्रेंडिंग में होगी, आप उस न्यूज़ को अच्छी तरह से पढ़ें। वेबसाइट पे जाएं, गूगल पे जाएं, वो सर्च कराएं, उसके बहुत सारे आपको उस पर आपको तबसरे मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे। उन सब को आप जहन नशीन कर लें या कापी पे लिख लें। उसके बाद आप कैमरा ऑन करें और उस न्यूज़ को, उस हेडलाइन को आप अपने थंबनेल में यूज़ करें। तो जब आप वो वाली न्यूज़ जिस पे आपने तबसरा करना है, वो स्कैंडल जिस पे आपने तबसरा करना है, या वो केस जिस पे आपने तबसरा करना है, अपना तज़िया देना है, उसकी हेडलाइन लिखेंगे तो आप यकीन जानिए कि बहुत सारे आपको व्यूज़ फ़ौरन मिलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि लोग, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान जो बाहर भी लोग हैं जो सियासत में दिलचस्पी रखते हैं या मुल्क के हालात पे गौर व फिक्र करते हैं, वो तलाश में होते हैं, न्यूज़ की तलाश में होते हैं। तो जब आप उसी न्यूज़ को उस न्यूज़ को अपना टाइटल बनाएंगे और अपने थंबनेल में वो चीज़ डालेंगे तो यकीनन आपके पास व्यूज़ फ़ौरन आना शुरू हो जाएंगे। अब फ़ौरन व्यूज़ को आपने इंगेज करना है अपने तबसरे के साथ। वो आप जो तबसरा करेंगे, अपना जो तज़िया देंगे, उसके लिए आपको उस न्यूज़ का बैकग्राउंड का मालूम होना, पता होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि ये, फ़र्ज़ करते हैं कोई केस पे आप तबसरा करें, जैसे इमरान खान का तौहीन अदालत का केस है, तो उसका फ़ैसला महफूज किया गया है। आप इस पे अगर तज़िया देते हैं तो आपको उस केस की बुनियाद पता होना चाहिए, उसने कब कौन सा बयान दिया जो कि तौहीन अदालत में आ गया, वो केस कब फ़ाइल किया गया, उसके वकील कौन से हैं, मुखालिफ वकील कौन से हैं, और वो फ़ैसला कहाँ तक पहुँचा। तो जब आप ये तज़िया दे रहे होंगे तो आपके पास इसका नॉलेज होना ज़रूरी है।
और जब आपके पास नॉलेज होगा तो फिर आप माशाल्लाह से बैठ जाएं कैमरे के सामने, और आपकी जितनी भी सोच है, जितना भी आपने इल्म हासिल किया और जो आपका खुद से तज्जिया है, इंसान जब एक चीज़ के बारे में सर्च करता है तो उसकी अपनी राय भी होती है। एक पार्टी की राय होती है, एक मुखालिफ पार्टी की राय होती है, और एक बंदा खुद मुआजना करता है कि इनमें से सही कौन है। तो सही और गलत आपने खुद फैसला करना है। जो बात आपको सही लगती है वो तौहीन अदालत के बारे में ना हो, वो फ़ौज के ख़िलाफ़ ना हो, वो किसी सियासी पार्टी के ख़िलाफ़ ना हो। मतलब कि आपने ऐसे बात करनी है कि आप सिर्फ अपना तज़िया दे रहे हैं, आप किसी की मुखालफत नहीं कर रहे, क्योंकि फ़ैसला आवाम ने करना होता है। आप भी तज़िया देंगे तो उस पर भी मुख्तलिफ लोग राय रखते होंगे, कोई आपके ख़िलाफ़ होंगे, कोई आपसे मुतफिक होंगे, तो उनकी अपनी राय होती है। तो आपने जस्ट अपना जो आपने दोनों पार्टियों को सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, उस केस के बारे में जो स्टडी की होगी, जो आपको बेहतर लग रहा होगा, वो तज़िया आप लोगों के सामने रख दें। तो इस तरह की वीडियो जब आप बनाना शुरू कर देंगे तो आपके चैनल पे व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और जो मज़े की बात थी वो मैंने आपको पहले बता दी कि ये काम डेली बेसिस पे है, और इसको कंटिन्यू रखने के लिए आपको डेली वीडियोस बनानी पड़ती है। और ये ऐसा काम है कि इस पर आपको वीडियो तलाश नहीं करना पड़ती, आपको टॉपिक तलाश नहीं करना पड़ता, आपको खुद ब खुद मिल जाता है। न्यूज़ चैनल हर लम्हा आपको बाखबर रखते हैं, आप किसी भी खबर पर तज्जिया दे सकते हैं, और सबकी सब वायरल होती हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।